हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन वैदिक मैथ्स लेक्चर नंबर 14। और लेक्चर नंबर 14 में हम क्या देखेंगे? बेस मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू करेंगे, अबव एंड बिलो बेसिस वाले क्वेश्चंस, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल केस देखेंगे। क्या स्पेशल केस है? देखिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं 16 एंड 5 की मल्टीप्लिकेशन का, 16 इंटू 5। ठीक है, ध्यान से देखें तो दोनों का बेस क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो ये 10 से एक्सिस में है, 16 कितना है? 6 प्लस 6 लिखेंगे। 5 जो है डेफिशिएंसी में है, कितनी है डेफिशिएंसी? माइनस का 5। राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर में कितनी डिजिट अलाउ करेंगे हम? एक डिजिट। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया? 30। ध्यान क्या रखना है? माइनस का 30 आया। तो एक डिजिट जीरो अलाउ करेंगे और -3 आप कैरी बनाएंगे इस स्टेज के लिए। क्लियर? अब हम क्या करते थे जब बिलो बेस में होते थे? हम बोलते थे कि इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट ले लो। ठीक है, लेकिन आप सोचो, क्या जीरो का कोई कॉम्प्लीमेंट होगा? जीरो का कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत है? अगर मैं कोई ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 लगाता था किसी भी नंबर 230 में, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो हम बोलते थे जीरो को तो एज इट इज ही ले लो। जीरो में ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जीरो का कॉम्प्लीमेंट अपने आप में जीरो है। तो हम ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 यहां पर लगाते थे। तो इस केस में ध्यान क्या रखना है कि ये डिजिट, क्योंकि केवल जीरो बच रही थी यहां पे, तो हमने इस केस में कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, क्योंकि जीरो का कॉम्प्लीमेंट जीरो ही है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सपोज अगर मेरे पास कोई ऐसे नंबर होता 1020, ठीक है, और मैं यहां लिखता 930, तो जीरो में से जीरो माइनस करने के लिए आप इधर से कुछ बोरो थोड़ा ही लेते, आप तो केवल जीरो लिख देते। अब ये 2 3 है तो इधर से एक बोरो आपको लेना पड़ता जरूर। तब आप बोलते कि भाई 12 में से मैंने 3 माइनस किया, यहां पर 9 आया, और अब यहां पे 9 माइनस 9 0 आया। यानी जीरो में से जीरो माइनस हुआ तो मुझे कुछ भी बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं आपको यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये जीरो एज इट इज रहा, यहाँ पे -3। अच्छा, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो क्रॉस वाइज, 5 और 6 की कर लो, 11 हो जाएगा। 16 -5 कर लो, दोनों केस में 11 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते थे? यहाँ पहले हम -1 करते थे। वो किस केस में करते थे? जब यहाँ कॉम्प्लीमेंट लेते थे। क्यों किया जाता था? मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमने इधर से एक बोरो लिया होता था, इसलिए यहां से माइनस किया होता था। बट जब यहाँ पे केवल जो डिजिट यहाँ अलाउ है वो केवल जीरो है, जीरो का कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं है, तो हमको ये -1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट तो लिया ही नहीं ना। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर में जीरो आएगा। यहाँ 11 था, ये 3 लेकिन होगा, ये जो कैरी आ रहा है इसको अकाउंट फॉर करोगे। 11 - 3 क्या हो जाएगा? 8। आंसर क्या आएगा? 80। तो स्पेशल केस में क्या ध्यान रखना है कि जब भी राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर में जीरो आ जाए, सारी डिजिट, जितनी डिजिट अलाउड है, जैसे यहां पे एक ही डिजिट अलाउड थी और वो ही जीरो है, तो इधर से हमें बोरो नहीं लेना पड़ता, और उस केस में जो नंबर अबव एंड बिलो बेस टुगेदर हैं उसमें ये -1 नहीं करना पड़ता। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। दूसरे एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगी। हमारे पास है 120 इंटू 95। तो ध्यान से देंगे, दोनों का बेस 100 है, ये एक्सिस में है +20, और ये डेफिशिएंसी में कितना? -05 लिखेंगे, क्योंकि बेस 100 है और 100 में 2 जीरो होती हैं। अब इधर आपको कितनी डिजिट अलाउ करनी है? आरएचएस में, राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर में आपको यहाँ पे 2 डिजिट अलाउ करनी है। ठीक है, तो 2 डिजिट आप अलाउ करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या है? 100 -0 0। अब 2 डिजिट अलाउ करनी है, ये दोनों अलाउ करना है, ये आपका कैरी बनेगा इस स्टेज के लिए। तो अब ध्यान से देखो, जितनी डिजिट आरएचएस में अलाउ कर रहे हो वो सारी जीरो बन गई। 2 डिजिट अलाउ करनी थी, दोनों की दोनों जीरो हैं, तो यहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, यानी कि इधर से बोरो नहीं लेना है, यानी कि जो -1 करते थे बोरो की वजह से, वो नहीं करना है। तो ये कैलकुलेशन क्या है? 120 -5 कर लो, इजीली हो जाएगा, 115 हो गया। ये वाला तो -1 नहीं करना है, जो कि बोरो की वजह से करते थे, लेकिन जो कैरी आ रहा है वो तो करना है। तो ये क्या है? 114, और इधर 2 जीरो थी, 114 00 इसका आंसर आएगा। तो ये स्पेशल केस हुआ जिसमें हमारी जितनी आरएचएस में डिजिट अलाउड है वो अगर जीरो आ रही हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ना लेने की वजह से जो हम बोरो माइनस करते थे वो हमको नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 975 इंटू 1040। अब इसका बेस क्या है? इनका बेस 1000 है, ऊपर डेफिशिएंसी है कितनी? 0 to 5, 25 है, लेकिन 0 to 5 लिखेंगे क्योंकि बेस में 3 जीरो है, और ये एक्सिस है कितना? 040। तो राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर में कितने डिजिट अलाउ करेंगे आप? 3 डिजिट अलाउ करेंगे। 25 4 1000 होता है, 1 0, ये 1 2
3 और ये जो माइनस का बनाएगा ये बन जाएगा कैरी। माइनस का बनाएगा ना, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यानी यहाँ से इधर से बोरो भी नहीं लिया। ठीक, अब 1040 माइनस 25 कितना होगा? 1015। ये वाला माइनस कर दो, 1014,000। क्या आंसर आ गया आपका? 1014,000 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना है हमको। जब सारी डिजिट जितनी अलाउड है राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर में वो सारी 0 आ जाए तो इधर से बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए यहां जो हम बाय डिफॉल्ट -1 किया करते थे वो नहीं करना है। लास्ट वाला करते हैं 10080 इंटू 9875। बेस क्या है? 10,000। ये एक्सिस में कितनी डिजिट आएंगी? 4। 10,000 में कितनी 0 होती है? 4। 0080। ये डेफिशिएंसी में ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 से निकाल लो। 5210। ठीक, राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर क्या आएगा आपका? देखो 0, ये वाली 0 तो आ ही जाएगी। 125 इंटू 8 करना है आपने। 125 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 250। 250 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? 500। और 500 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? 1000। कितनी डिजिट अलाउ करनी है? 4। तो ये 4 अलाउ करनी है। माइनस का आया, माइनस का 1 बन जाएगा कैरी। तो 4 डिजिट अलाउ करनी थी, 4 की 4 0 आई। 0 आई तो क्या हुआ? इधर से बोरो नहीं लिया, इसलिए माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 10080, इसमें से आप 125 माइनस कर दीजिए या 9875 में 80 जोड़ दीजिए, 80 ऐड कर दीजिए। दोनों केस में आपको मिलेगा 9955। ठीक है, ये 1 आपने माइनस करना है तो आंसर क्या आएगा? 9954, 4 टाइम्स 0। ठीक है, तो नंबर अबव एंड बिलो बेसिस में ये कुछ क्वेश्चंस स्पेशल केस बना देते हैं। बस ये ध्यान रखना है, बार बार बता रहा हूं, जब भी राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर में सारी 0 बन जाती हैं, इधर से बोरो नहीं लेना, इसलिए -1 नहीं करना है। क्योंकि आप क्या कर देते हैं, अगर आप यहाँ -1 ले लेते, ये -1 ही आ रहा था तो आपका आंसर आता 9953 और 4 टाइम्स 0, आंसर गलत हो जाता। ठीक है, या आप किसी और मेथड से चेक कर रहे होते तो आप सोचते इस मेथड से आंसर गलत क्यों आ रहा है। तो उस आंसर का मैच ना होने का रीजन ये है कि हमको इधर से बोरो नहीं लेना पड़ता, इसलिए -1 हम नहीं करते। बेस मल्टीप्लिकेशन का एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। डिस्टेंट नंबर में भी यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं कि नंबर बेस के पास ही हो, एक नंबर बेस से दूर है, एक नंबर बेस के पास है, तो भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमें देखना है इजी मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है। जिस केस में इजी मल्टीप्लिकेशन हो जाए वैसे काम कर लो। अब जैसे ये लिखा है 575 इंटू 996, आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों नंबर जो है वो 1000 की रेंज में है, यानी दोनों का बेस को 1000 अगर मान लें तो इस नंबर की डेफिशिएंसी किससे निकलेगी? माइनस की डेफिशिएंसी आएगी। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 लगा दो। 5, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, तो ये 425 आएगा। और इसकी डेफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 004। तो आप ध्यान से देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। 425 इंटू 4 तो आप कर सकते हो ना बहुत इजीली। क्या मिलेगा आपको भाई? 400 और प्लस 25 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, 400 प्लस 25 लिखा हुआ है। तो 400 इंटू 4 करोगे तो आएगा 1600 और प्लस 25 इंटू 4 क्या आता है? 100। तो यानी आपको 1700 आएगा। यहाँ पे 3 डिजिट अलाउ करनी है, 1700 3 डिजिट अलाउ करनी है, यानी कि दिस विल बी द कैरी टू नेक्स्ट स्टेज। और ये प्लस का है। 575 में से 004 बहुत इजीली माइनस कर सकते हो, यहां से ये माइनस कर सकते हो, क्या आएगा? 571। ठीक है, अब जब 571 आ गया तो क्या करना है? इधर से कैरी आ रहा है 572700, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक नंबर बेस से थोड़ा सा दूर है, एक नंबर बेस के पास है, उस केस में भी मल्टीप्लिकेशन हम इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए 6878 995। ध्यान से देखा जाए तो दोनों का बेस कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 लगा देते हैं, क्या आएगा लास्ट फ्रॉम 10? 2 ऑल फ्रॉम 9 213 3122। और ये तो दिख ही रहा है माइनस का 0005, नहीं तो इसमें भी ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 लगा दो।
RHS में कितनी डिजिट अलाउ करनी है हमको? 4 डिजिट अलाउ करनी है, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि इसका बेस है 10,000 दोनों का, और 10,000 में 4 जीरो होती है, इसलिए 4 डिजिट अलाउ किया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन 5 2 जार 10, 2 जार 10 11, 6 5 3 जार 15। ये 4 डिजिट आप अलाउ करेंगे, इसको आप बनाएंगे कैरी। 6 8 7 8 माइनस 5 क्या आया? 6 8 7 3। ठीक है, ये 1 जाके इधर ऐड हो जाएगा। क्या आया? 6 8 7 4 5 6 1 0। ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया, 6 8 7 4 5 6 1 0। और देख लेते हैं, थोड़े मैंने बड़े बड़े नंबर लिए हैं जिससे आपको ये डर ना लगे कि हम इसमें लार्ज नंबर की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। 1 4 2 3 4 एंड 999 5। क्या होगा इस केस में भी? बेस जो है 10,000 होगा। यहाँ पे तो क्या आया? एक्सेस है 4 2 3 4। अब ये मैंने क्या लिया है क्वेश्चन, एक नंबर अबव बेस है और एक नंबर बिलो बेस है, तो इसमें अबव और बिलो बेस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 0 0 5। ठीक है, अब ध्यान देना है, एक तरफ अबव बेस है प्लस है, एक तरफ बिलो बेस है माइनस है। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? 5 4 जार 20, 5 3 जार 15 एंड 2 17, 5 2 जार 10 11 और ये 21। माइनस का आएगा, ध्यान देना है, ये आपका कैरी बना, ये डिजिट अलाउड है, और इनका क्या लोगे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है। 1170 का कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, 0 के लिए तो 0 ही लिखेंगे। 7 का कॉम्प्लीमेंट, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 388। क्या आया? 8830। ठीक है, यहां से क्या करना है? 1 2 3 4 माइनस 4 टाइम 0 5, इसमें से 5 माइनस कर देना है, तो क्या आएगा? 1 4 2 2 9। ठीक है, और ये 2 भी माइनस करना है, क्या आएगा? 1 4 2 2 7। और भी कुछ माइनस करना है, इधर आपने एक बोरो दिया था क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो वो वाला -1 भी कर दो। 1 4 2 2 6 और 8830। ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। एक और देखते हैं, 6 8 7 7 8 एंड 4 टाइम्स 9 इंटू 7। थोड़े से मैंने बड़े क्वेश्चन ले लिए, आपको ये भी लगेगा कि हाँ हम लार्ज नंबर की भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा इसका बताओ? 1 लाख हो जाएगा, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं। ये डेफिशिएंसी है दोनों में। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 क्या आएगा? 3 1 2 2 2, और इसमें 0 0 0 0 और 3, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। कितनी डिजिट अलाउ करेंगे? 1 2 3 4 5 डिजिट अलाउ करनी है। 6 6 6 3 9 आई 5 डिजिट नहीं है। ठीक है, और प्लस की आ रही है तो कॉम्प्लीमेंट लेने का भी कोई इशू नहीं है। ये कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म हो जाएगी आपकी। 6 8 7 7 8 में से 3 तो माइनस करना है, तो यहाँ क्या आएगा? 6 8 7 7 5। ये क्वेश्चन था इतना बड़ा, उसका ये इतना बड़ा आंसर आ गया, लेकिन बहुत इजीली आ गया। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लिकेशन करने जाते तो कितना टाइम लगता, अभी आपको कितना टाइम लगा, और उससे इजीली कर पाते या इससे इजीली कर पाए। बस यही ब्यूटी है वैदिक मैथ्स की। जब ये आप डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे तो आपको चीजें अपने आप वैदिक मैथ्स से करने में मजा आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, छोटा सा लेक्चर था, इस लेक्चर में इतना ही। प्रैक्टिस शीट नंबर 14 इसकी प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, इस लेक्चर की लर्निंग अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट।